चलिए नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हम लेते हैं प्रोजेक्शन। क्या लेते हैं? प्रोजेक्शन। अपनी गलतियों को पूरा करने के लिए वी आर ब्लेमिंग टू द अदर। हमारी गलतियों को पूरा करने के लिए हम किस पे ब्लेम करते हैं? अदर। तो प्रोजेक्शन अल्टीमेटली क्या है? ब्लेमिंग टू अदर। भाई समझना, मैं तो पढ़ाना चाह रहा हूं, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। एक डॉक्टर सर्जरी में फेल हो गया। सर्जरी में क्या हो गया? फेल। भाई मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे तो सर्जरी अच्छे से आती है, पूजा कोई काम नहीं आता। किसको ब्लेम कर दिया? नर्सिंग स्टाफ को। ये क्या है? प्रोजेक्शन। क्या है? एक पॉलिटिशियन कहता है कि भाई मैं तो काम करना चाह रहा हूं, लेकिन अपोजिशन पार्टी करने है। क्या है? प्रोजेक्शन। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नो। बस सुनो, एक अनहेल्दी रिलेशन है। एक अनहेल्दी क्या है? रिलेशन। मियां बीवी की बन नहीं रही है, वो कह रहे साला हम तो बनाना चाह रहे हैं, बच्चे बनाने नहीं दे रहे। ये क्या है? प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। ब्लेमिंग टू अदर। ओन फेलियर, ओन गलतियों को पूरा करने के लिए हम किस पे ब्लेम कर देते हैं? दूसरों पे। क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन। रैशनलाइजेशन क्या था? रैशनल, रीजन देना। क्या देना? वक्त चलो, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज द अनडूइंग। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है? अनडूइंग। समझना, अनडूइंग क्या होता है कि सुबह जो गलती करी, शाम को ऐसे बिहेव करना कि वो गलती करी नहीं करी हो। क्या कहलाता है? अनडूइंग। क्या कहलाता है? वक्त चलो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को ऐसे करवाना कि क्या है? एक्सेप्टेबल। क्या हो जाए? एक्सेप्टेबल। समझ लो भाई, सुबह मियां बीवी का झगड़ा हो गया। सुबह क्या हो गया? मियां बीवी का, इसने इसको पीट दिया, इसने उसको, या जैसा भी तुम समझो, है ना। तो शाम को हस्बैंड आके क्या करता है? फ्लावर लेके आता है, चॉकलेट लेके आता है। ओ माय डार्लिंग सॉरी, होता रहता है ना। क्या कहलाता है? अनडूइंग। मतलब जो गलती आपने पहले करी उसको ऐसे चैनलाइज करना कि वो गलती हुई या ना हो। क्या कहलाता है? वक्त जनो, मोस्ट कॉमन जो पेशेंट यूज करते हैं वो कौन से वाले? ओसीडी। क्या दीप दमन का क्वेश्चन है क्या? यस सर। सबसे ज्यादा ओसीडी वाले कौन सा यूज करते हैं? क्यों अनडूइंग करते हैं? भाई ओसीडी हो है क्या? ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। भाई ये चीज जो यहां रखी थी परफेक्ट, यहां पे न रख के वापस यहां पे, जो पहले रखी उसको वापस यहां पे, क्या वापस चीजों को चेंज कर रहा है क्या? वो क्या कहलाता है? अनडूइंग। क्या कहलाता है? मत तो सुनो, अभी तक कितने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा दिए? 4। पहला रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, अनडूइंग। क्लियर है क्या? आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ते हैं? समझना, मोर थ्रेटनिंग टू द लेस थ्रेट, मतलब ज्यादा खतरनाक से ऐसे बिहेव करना कि कौन सा हो? कम खतरनाक। अपनी एंजाइटी को ऐसे चैनलाइज करना जो ज्यादा खतरनाक से कहा हो? कम। मतलब मोर थ्रेटनिंग टू द लेस। समझाता हूं। एक आदमी का अपने बॉस के साथ झगड़ा हो गया। किसके साथ झगड़ा हो गया? वो बॉस के साथ तो लड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं लड़ पाएगा? नौकरी चली जाए। वो घर पे आते किसको टिका देता है? बीवी को। क्यों? क्योंकि बीवी तुम्हारी तरह नहीं है, पता है कि वो वापस आके नहीं। बीवी हस्बैंड से नहीं लड़ पाएगी, किसको पीट देती है? बच्चे को। क्या मोर थ्रेटनिंग टू लेस थ्रेटनिंग आ रहा है क्या? बीवी, बच्चा मां को नहीं पीट सकता, किसको मार देता है? कुत्ते को। कुत्ता बच्चे को नहीं, किसी और को काट खाएगा। अरे है ना। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। मोर थ्रेटनिंग टू द लेस थ्रेटनिंग। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? वक्त सुनो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज द कंपनसेशन। नेक्स्ट दैट इज द कंपनसेशन। समझना, कंपनसेशन। नो, वक्त सुनो, मैं लिखा दूंगा। आ जाओ। कंपनसेशन क्या है?
कंपनसेशन क्या है कि एक आदमी या एक इंसान एक में फेल हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, फेल, वो दूसरा कुछ ऐसा करता है कि भाई वो उससे क्या हो जाए, ओवरकम। जैसे दो जुड़वा बहनें, दो कैसी है, एक तो पढ़ने में बहुत होशियार है तो हर जगह उसी का नाम हो रहा है, और यार ये बहुत होशियार है, ये बहुत, तो दूसरी वाली स्पोर्ट में इतनी मेहनत करती है कि वो बिकम द टीम कैप्टन, वो क्या बन जाती है, ये क्या कहलाता है, कंपनसेशन। जैसे जैसे एक लड़का दिखने में बहुत स्मार्ट है और दूसरा भाई दिखने में है ओके ओके, तो एक तो क्या बन जाता है, मॉडल, लेकिन दूसरा इतनी मेहनत करता है कि वो क्या बन जाता है, IAS, क्या बन जाता है, क्या बन गया, हो गया कंपनसेशन। क्या हो गया, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक लड़की जो ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा खूबसूरत, लेकिन वो पढ़ने में इतनी मेहनत करती है कि वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाती है। फिर लड़कों की लाइफ क्या है, कंपनसेशन। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहला कौन सा बताया, रैशनल। क्या है रैशनलाइजेशन, गिव रीजन, गिव एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई द ओन फेलियर। अरे हाँ या ना। दूसरा क्या है, सब्लिमेशन, सोशली अनएक्सेप्टेबल को सोशली एक्सेप्टेबल में चेंज। व्हाट इज अनडूइंग, जो सुबह जो बिहेवियर किया शाम को उसको क्या करना, वापस उल्टा। सुबह तो झगड़ा कर दिया लेकिन शाम को क्या ले जाना, रोज। डिस्प्लेसमेंट, मोर थ्रेटनिंग टू द, ज्यादा खतरनाक से कम, सत्य वचन। ओके, नेक्स्ट कंपनसेशन। एक फील्ड में क्या है, पर्सन कमजोर, तो दूसरे फील्ड में ज्यादा मेहनत करना और क्या हो जाना, दोनों को इक्वल। कंपनसेट करना क्या कहलाता है, कंपनसेशन। भक्तजनों, नेक्स्ट दैट इज द ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट दैट इज द ट्रांसफरेंस। समझना, इसके साथ समझो काउंटर ट्रांसफरेंस। समझना भाई, जब कोई पर्सन अपनी इमेज को किसमें देखे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर में। किसमें देखे, मतलब एक पेशेंट आ रहा है, वो किसी नर्सिंग स्टाफ को बोलता है कि ये मेरी कैसी है, बेटी जैसी। कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस। बात को समझना, जब कोई पेशेंट अपनी किसी खास की इमेज किसमें देख रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ में देखे चाहे वो डॉक्टर में, क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस। व्हाट इज द काउंटर ट्रांसफरेंस, इसका जस्ट उल्टा। इसका जस्ट कैसा, मतलब यहां पे क्या हो रहा था, पेशेंट अपनी किसी खास की इमेज किसमें देख रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। किसमें देख रहा है, यहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसमें देख रहा है, पेशेंट में। अरे तू तो मेरी मां जैसी है ना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैसा देख रहा है, तू तो मेरी बीवी जैसी है। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है। जब कोई पर्सन अपनी इमेज, अपने किसी खास की इमेज कहां देख रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस। व्हाट इज द काउंटर ट्रांसफरेंस, जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपनी किसी की इमेज किसमें देख रहा है, पेशेंट, क्या कहलाता है, काउंटर ट्रांसफरेंस। आ रहा है, नहीं आ रहा है। वक्त तो तेजी से तो नहीं पढ़ा रहा हूं क्या, पक्का सब समझ में आ रहे हैं या ऊपर ऊपर जा रहे हैं, पीछे वाले, पक्का, ओके। चलिए वक्त द नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज योर कन्वर्जन। कितने मिनट का हुआ, 7 मिनट, ओके। द नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज द कन्वर्जन। समझते रहना, कन्वर्जन इज वर्ड डिराइव फ्रॉम द हिस्टेरिया। कहां से आया है, हिस्टेरिया। बात को समझना, जब अंदर की एंजाइटी बाहर आए विद फिजिकल सिम्टम्स, कैसे बाहर आए, विदाउट पैथोलॉजिकल रीजन, विदाउट पैथोलॉजिकल रीजन। बात को समझना, एक पर्सन, अच्छा ऐसे एग्जांपल समझो, एक लड़की ना, एक बच्चे से समझते हैं, एक बच्चा जिसका भी सुबह सुबह पेपर है, सुबह सुबह क्या है, लेकिन वो पेपर देना क्यों नहीं चाहता,
रात भर क्या करी है? बात, पढ़ाई करी नहीं है। वो अपने पापा को बोलता है, पापा पेट दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉमिटिंग जैसा भी हो रहा है। क्या फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं क्या? है ना? उसको ले गया हॉस्पिटल, सब टेस्ट करवाए, कुछ भी नहीं। जैसे पेपर खत्म, मैं तो ठीक हूं पापा, ऐसे को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? अब इसको समझो, एक महिला अपने किसी पुरुष मित्र से बहुत प्रेम करती है ना, और वो शादी भी किससे करना चाह रही है? पुरुष मित्र से। लेकिन घर वाले क्या चाह रहे हैं? कि लड़का बेरोजगार है। लड़का क्या है ना? तो तुमसे शादी, तो जैसे फेरे होते हैं, लड़की टक्कर खा के गिर जाती है। क्या है? फिजिकल सिम्टम्स मिले क्या? हॉस्पिटल ले गए तो कुछ भी पता क्या है? कन्वर्जन। क्या है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? मतलब सडनली पैरालिसिस हो जाना, कोई रीजन नहीं है। सडनली पेशेंट कुछ बोल नहीं पाता, अफोनिया होना। अफोनिया का मतलब कुछ भी बोल नहीं पाता, स्पीच का। पैरालिसिस का मतलब यह है कि सडनली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन निकल जाएगी तो वापस चढ़ के खड़ा हो जाएगा। क्या हुआ रे? एम आई राइट और रॉन्ग? क्या कहलाता है? कन्वर्जन। क्या कहलाता है? नाउ बच्चे जनो प्लीज बंद करिए, प्लीज बंद करिए, चलिए।